हाउ अबाउट एंटी एजिंग क्रीम्स? बहुत सारी आती हैं मार्केट में, बिल्कुल। एंड द एस्पिरेशन इज अगेन टू लुक यंगर एज कम्पेयर टू योर बायोलॉजिकल एज. तो वो कितनी इफेक्टिव होती हैं, एंड हाउ कैन समवन लुक यंग एज कम्पेयर टू देयर एक्चुअल एज? ओके, सो सी फर्स्टली व्हेन इट कम्स टू एंटी एजिंग क्रीम, आपको होना चाहिए पता कि उसमें क्या है. ठीक है, समटाइम्स एंटी एजिंग क्रीम्स आर जस्ट मॉइस्चराइजर्स. ठीक है, कुछ नहीं इतना प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे एंड फुल स्टॉप. कभी कभी एंटी एजिंग क्रीम्स में होंगे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पेप्टाइड्स या फिर रेटिनॉल. ठीक है, जो प्रूवन इंग्रेडिएंट्स है. रेटिनॉल तो 1980s से यूज़ में है. ठीक है, सो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स प्लस हो गए प्रॉब्ली. तो सॉरी 40 ईयर्स हो गए. सो रेटिनॉल हैज़ बिन इन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमें पता है कि उसके एडवांटेजेस क्या है. आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंटी एजिंग क्रीम में क्या है, एंड ऑल्सो कि एंटी एजिंग प्रोसेस क्या होती है. कि जो हमारा कोलेजन होता है स्किन के अंदर, ठीक है, वो डिग्रेड होता है विद टाइम. ठीक है, तो ये टाइम से डिग्रेड होगा, सन से डिग्रेड होगा, तो हमें वो कोलेजन वापस लाना है, जो रेटिनॉल करता है. जो पेप्टाइड्स शो किया है कि पेप्टाइड्स भी करते हैं, विटामिन सी भी करता है. तो हम ये इंग्रेडिएंट्स चूज़ करेंगे हमारे एंटी एजिंग क्रीम में, आपको बेनिफिट दिखेगा. आप मॉइस्चराइज़र लगा के या नारियल का तेल लगा के करोगे, नहीं दिखेगा आपको बेनिफिट. आपको हाइड्रेशन ज़रूर मिलेगा. हम जैसे एज करते हैं हमारी स्किन ड्राई भी ज़्यादा होते जाती है, तो डेफिनेटली वो हाइड्रेशन भी हेल्प करेगा, बट आपको एंटी एजिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे. उसके लिए आपको स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं. सेकेंड थिंग, आपने बोला कि यंग कैसे दिखे, तो ये बहुत सब्जेक्टिव है यंग कैसे दिखे, राइट. क्योंकि मैं जो सोचूंगी कि लेट्स से मैंने आपको बोटॉक्स कर दिया, मैंने आपका फिलर कर दिया, लेट्स से रेटिनॉल का आपका रूटीन बना के दे दिया आपको, ठीक है, पर आपके दिमाग में गोल क्या था. ओके, मेरी कि मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा दिखना था. आप अपने हिसाब से तो यंग दिख रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू द गोल जो आपके माइंड में सेट है, वो शायद मिसमैच होगा. तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या है आपका गोल. यंग क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, बहुत वेग टर्म है, तो आपको जानना होगा कि व्हाट इज़ यंग क्या है, और तब मुझे या फिर तब आपके डॉक्टर को एक्सप्लेन करना होगा आपको कि रियलिस्टिक क्या है इसमें अचीव करना. क्योंकि तब ही इंसान थोड़ा बहुत खुश रहेगा विद द रिजल्ट, वरना आप कितना भी पैसे खर्च कर लो, अगर आपके अनरियलिस्टिक गोल्स है आप यंग नहीं दिखोगे. सपोज कोई 45 ईयर्स का है एंड उसको लगना है 30 ईयर्स का. स्टिल डूएबल. स्टिल डूएबल है, पॉसिबल. हाँ, बट उनको बहुत डेडिकेशन लगेगा, पेशेंट को भी डेडिकेट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अ डॉक्टर थिंग. क्या करोगे पेशेंट आप का उसको 45 से 30 में लाने के लिए? तो पहले तो ऑफकोर्स एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि उसका क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज है. उसको अगर रिंकल्स है कहीं, तो कितने डीप है वो रिंकल्स, कितने सालों से है, बिकॉज उस हिसाब से हमें हमारा प्लान बनाना पड़ेगा, हट राइट. जाएंगे रिंकल्स? हट जाते हैं, हट जाते हैं. इनफैक्ट इतने अच्छे से हट जाते हैं कि इट फील्स अ लिटिल बिट लाइक मैजिक समटाइम्स. तो यस, पर बोटॉक्स करके रिंकल्स हट जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट. आपका एक इंजेक्शन बोटॉक्स का 3 to 6 months चलेगा. साइड इफेक्ट्स? साइड इफ़ेक्ट्स इफ़ नॉट इंजेक्टेड प्रॉपरली, क्योंकि बोटॉक्स क्या करता है, वो आपके मसल को रिलैक्स कर देता है. ठीक है, सो जैसे जब आप ऐसे करते हो, यहाँ पे आपको लाइंस दिखते हैं, राइट. सो अगर आप मे बी फ्रॉम द एज ऑफ 12 to the age of 25 यही करते जा रहे हो, व्हेन यू आर सरप्राइज कि अरे क्या हो गया, राइट, तो ये लाइंस ज़्यादा सेट हो जाती है आपकी स्किन में. ठीक है, फिर ये ज़्यादा दिखेंगी आपको. ओके, सपोज आपने कभी ऐसा सरप्राइज दिखाया ही नहीं है, आप हमेशा नॉर्मल रहे, इवन एट द एज ऑफ 30 आपको लाइंस शायद ना हो इस पर. ठीक है ना, लेट्स से आपको लाइंस है, हमने बोटॉक्स कर दिया, ये लाइंस नहीं दिखेंगी क्योंकि ये मसल रिलैक्स हो गया है. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम ऊपर देख रहे हैं, तब लाइंस बन रही है. ये मसल रिलैक्स हो गया, नीचे देख रहे हैं, लाइन नहीं है, राइट. तो ये मसल रिलैक्स हो जाता है. अब इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर इसको इंजेक्ट सही नहीं किया, तो आपको फोरहेड में यहाँ पे ड्रूपिंग दिख जाएगा, एक आंख ऐसी रहेगी, थोड़ी बंद रहेगी. ओके. ठीक है, बट बिकॉज लाइक आई सेड बोटॉक्स 3 से 6 महीने ही चलता है, वो 3 से 6 महीने में ठीक भी हो जाएगा आपका ड्रूपिंग. इसका इलाज ये है टू गो टू एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो सही करेगा विदाउट दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो बहुत लो अगर इंजेक्ट किया तो ये होगा. फिर नेक्स्ट होगा फिलर. ठीक है, क्योंकि एज वी एज हमारा कोलेजन कम हो जाता है, हमारा फैट
जो फेस का फैट है वो भी कम हो जाता है। जब आप बच्चों को देखते हैं एकदम ऐसे चबली चुगली चबली वुगली से। जैसे क्यूट चीक्स रहते हैं, है ना, तो वो भी विद एज कम हो जाता है, राइट। तो पीपल से बेबी फैट लूज हो गया सॉर्ट ऑफ, राइट। तो सिमिलरली ऐसे फेस का फैट होता है वो लूज होते जाता है। ओके, तो व्हेन यू सी अ मच ओल्डर पर्सन, आप देखोगे कि उनके चीक्स थोड़े अंदर गए हुए रहते हैं, उनकी आंखें थोड़ी अंदर रहती है, क्योंकि ये फैट डिपोजिशन भी चला जाता है। तो हम फैट को तो रिप्लेस कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन हम नहीं कर सकते, तो हम करेंगे उसको फिल, ठीक है। तो फिलर से फिल होता है, फैट फिलर्स भी आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट हम फिलर से फिल करेंगे ताकि वो जो एरिया है आपका अंडर आई एरिया है जो अंदर संकन हो गया है उसको हम थोड़ा फिल कर देंगे। फिलर्स आर हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है, तो इसलिए हमारी बॉडी उसको नॉर्मली भी मेटाबोलाइज कर देती है, इसलिए आपका फिलर भी 6 मंथ्स टू मैक्सिमम 12 मंथ्स में डिजॉल्व हो जाता है अपने आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका अगेन साइड इफ़ेक्ट यही है कि अगर इसको अच्छे से इंजेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो फिलर माइग्रेशन होता है। तो जैसे आपने शायद किसी सेलिब्रिटीज़ का देखा होगा, उन्होंने लिप फिलर यहाँ किया है बट यहाँ आ गया है, एकदम ऐसे हो जाते हैं उनके लिप्स, राइट। आई एम नॉट सेइंग हू। You knew it. I was about to ask you कौन सी एक्ट्रेस का नाम है। सो उनका हो जाता है, ठीक है। देन I think audience can like put it in the comment section कि कौन है वो। आई एम नॉट and tag ma'am also. I am not involved in this. Okay. But so yeah, but इसका actually मतलब ये तो side effect है, okay whatever. But there are more major side effects like necrosis. Necrosis मतलब death, skin death, cell death. Okay. तो क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई देती है, जो आर्टरी यहाँ की ब्लड सप्लाई देती है वो एंड आर्टरी है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे हमारे हाथ में, ठीक है, यहाँ पे बहुत ब्लड सप्लाई है, एक आर्टरी अगर ब्लॉक भी होगी दूसरी आर्टरी उसे सप्लाई कर देगी। लिप में ये नहीं है, लिप की जो एंड आर्टरी है वो एंड है, अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया यहाँ की स्किन को ब्लड नहीं मिलेगा, यहाँ की स्किन मर जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपका इंजेक्शन सही नहीं गया तो आप सोचिए यहाँ पूरा एक ब्लैक पैच है डेड स्किन का, वैसे हो सकता है। अंडर आई फिलर में प्रॉब्लम हो सकता है ब्लाइंडनेस सीधा, क्योंकि यहाँ की आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई, एंड आर्टरी, इट्स ओवर, गेम ओवर, ठीक है। तो अगेन गो टू एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको ना हो, एंड अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको बताए, जैसे मैं आपको प्लेनली बता रही हूँ ये हो सकता है, कि वो भी बताए कि देखो ये सारे है, इसकी परसेंटेज एंड इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, बहुत ही लो है, बट फिर भी यू शुड नो इट। जो डार्क सर्कल्स होते हैं, सपोज इफ आई वर्क ऑन माई सिस्टम फॉर मे बी लॉन्ग आवर्स, तो यू हैव सम डार्क सर्कल्स एंड देन वी सी सम फोटोग्राफ्स जहाँ पे जो खीरा है वो लगा के आप बैठ जाओ एंड देन इट जस्ट इट डिसअपियर्स। क्या ये वर्क करता है या फिर जस्ट अच्छा फील होता है, और क्यों होता है डार्क सर्कल्स? आई वुड से 99.9 इज अच्छा फील होना, एंड 0.1 इज वर्किंग इन अ सेंस कि वो आपकी वापस अंडर आए। एक तो आप ये लगा के बैठे तो आप स्ट्रेन नहीं कर रहे अपनी आँख, ठीक है, ओके, लैपटॉप पे, और दूसरी चीज़ है कि वो थोड़ा सा हाइड्रेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आप जब स्ट्रेन करते हो अपनी आँख, कई बार हम ऐसे करते हैं, वी विल रब दैट अंडर आई एरिया, थोड़ा वो ड्राइनेस जो होता है वो उसको वो हेल्प करेगा, बट दैट इज़ नॉट एज मच एज अगर आप एक क्रीम डेडिकेटेड टारगेटेड क्रीम यूज़ करो, उससे ज़्यादा आपको इफेक्ट मिल जाएगा। तो क्या किया जाए इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स? सो डार्क सर्कल्स अगर आपके हैं, लेट्स से बिकॉज ऑफ वर्क, Okay. बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, हाँ, ठीक screen है, दैट वी कैन हेल्प विथ क्रीम्स। अगर आपके कौन डार्क सी cream सर्कल्स लगाओगे? है, अंडर आई के लिए रेटिनॉल बेस्ड क्रीम, विटामिन के बेस्ड क्रीम बहुत अच्छी है, कैफीन आई क्रीम्स, हाइलुरोनिक आई क्रीम्स, एंड अभी विटामिन सी की भी आती है, विटामिन सी। दीज 5 थिंग्स यू यूज, गुड टू गो। पेप्टाइड्स ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शन, एनी वन ऑफ दीज, स्टार्ट विद एनी वन रात को और सोने से पहले? रात को सोने के पहले, एंड ऑफकोर्स रात को भी, जैसे अभी आपका अगर बिकॉज ऑफ योर वर्क आप बहुत स्क्रीन टाइम है आपका, तो एटलीस्ट रात को तो स्क्रॉल मत करो, यू नो, एटलीस्ट गो टू स्लीप देन, ओके। या फिर अगर आपको कुछ करना ही है तो यू कैन एक्चुअली रीड अ बुक विच डजेंट हैव, जहाँ पे आपका थोड़ा सा और लुक अराउंड, बिकॉज हमारा जो वो फोकल लेंथ है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि वी आर फोकसिंग समवेयर एल्स, थोड़ा दूर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ so these are your eye creams, okay. Other than that, small things that you should look for is कि अगर आप आई ड्रॉप्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आई ड्रॉप से तो ऐसे तो नहीं कि आपको एलर्जी हो रही है, ठीक है, कि उससे फिर पिगमेंटेशन आएगा। अगर आप बहुत रब कर रहे हो, लोगों का कभी कभी ना वो एक नर्वस टिक जैसा होता है, थोड़ा एक एंग्जाइटी होती है, तो रब कर लो आँखें,
तो उससे भी वो फ्रिक्शन होके फ्रिक्शनल पिगमेंटेशन हो सकता है, तो वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपका वाटर इनटेक अच्छे से मेंटेन करना है, दैट इज़ इट, दैट इज़ योर अंडर आई। पर अगर आपको जेनेटिक डार्क सर्कल्स है, दैट यूजुअली मीन्स कि आपकी जो बोन है यहाँ की वो ही बड़ी बनी है, ठीक है। तो आँख अंदर गई है, उसकी वजह से जो यहाँ का स्ट्रक्चर है वो भी अंदर थोड़ा गया है, तो शैडो पड़ रही है उस पर, उसमें सिर्फ फिलर्स ही काम आएंगे और कुछ काम नहीं करेगा। अगर उसके साथ आपको पिगमेंटेशन है, डेफिनेटली क्रीम से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, बट उसका एक्चुअल फाइनल सोल्यूशन इज़ फिलर्स। ओजेम्पिक आजकल काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच दे डू लूज़ द फैट एंड दे फील बेटर, लेकिन जो उनकी स्किन है वो बहुत लूज़ हो जाती है। क्या वो ठीक हो सकती है? देयर हैव बीन लॉट ऑफ influencers plus like famous people. You can like search and like tag me. So जो उनका like skin इतना like जो ड्रूप करता है वो क्या ठीक हो सकता है कभी? सो ओजेम्पिक का क्या होता है कि फेस में देयर इज समथिंग कॉल्ड ओजेम्पिक फेस, ओके। जो फेस का फैट मैंने आपको जैसे बताया था कि एज पीपल एज उनका अंदर चल जाता है, वैसे हो जाता है, इट्स बिकम्स गॉन्ट। गॉन्ट मतलब ऐसे पूरा अंदर गया है उनका चेहरा, ठीक है। सो दैट हैपेंस। उसका इलाज अगेन फिलर्स है। अगर उन्होंने वेट बहुत लूज़ किया है जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे सैगिंग स्किन है, पेट पे सैगिंग है, चेस्ट पे हाँ, है, ऑल ऑफ दिस सैगिंग स्किन दैट इज़ देयर, तो इसमें होता है फर्स्ट इज़ वेट एंड वॉच। कई बार बिकॉज आवर स्किन इज़ अ लिटिल इलास्टिक एटलीस्ट, वी हैव टू सी कि, एंड वेट एंड वॉच इज 6 to 12 months, नॉट अ स्मॉल टाइम, कि शायद इधर से इतना आ जाए, यू नो। सो वी हैव टू वेट एंड सी कितना हो रहा है। आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड योर डॉक्टर विल टेल यू वेट, लेट्स नॉट कट एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ठीक है। एंड देन आफ्टर इट हैज़ स्टेबलाइज थोड़ा कि ठीक है इससे और कम नहीं हो रहा है, फिर जाके आपको प्लास्टिक सर्जरी का ही ऑप्शन है, क्योंकि ये पूरी स्किन है उसको कट करके वापस सो करेंगे वो। सो उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट का कुछ रोल है नहीं, दैट इज़ एन एंटायरली प्लास्टिक सर्जन थिंग।